प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज बड़ा ही पवित्र दिन है क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, आज वसंत पंचमी है, आज मां सरस्वती का दिन है, आज सरस्वती पुत्रों का दिन है। जैसे ही मैं मां सरस्वती की पूजा अर्चना से उठा तो तत्काल ही मुझे आदेशित किया गया कि आज आपको पीटीआई ग्रेड सेकंड के लिए एक वीडियो का निर्माण करना है ताकि हम बच्चों को ये सूचना प्रेषित कर सकें कि आश्रम में पीटीआई ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा के बैच का एक राउंड संपन्न हो चुका है और अब बारी है दूसरे राउंड की। तो बैच का पुनः शुभारंभ हो रहा है, तो उसकी सूचना संप्रेषण के लिए आज का पवित्र दिन हमने चुना के वीडियो बनाएं और बच्चों तक प्रेषित करें। तो खैर बात करते हैं सबसे पहले पीटीआई ग्रेड थर्ड के आश्रम के परीक्षा परिणाम की, जिसके बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि परीक्षा परिणाम बेहद शानदार, बेहद अद्भुत रहा है। विद्यार्थियों, पीटीआई यानी कि जिसे अंग्रेजी में फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक के नाम से संबोधित करते हैं, विद्यालय में बड़ी महती भूमिका अदा करता है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि विद्यालय की दो प्रमुख धुरियां होती हैं, एक धुरी विद्यालय का संस्था प्रधान और दूसरा पीटीआई। संस्था प्रधान जहां प्रशासनिक कार्यों को देखता है, अकादमिक कार्यों को देखता है, वहीं पीटीआई जो है विद्यालय के अनुशासन पर निगाह रखता है और इसके अतिरिक्त बच्चों के स्वास्थ्य को अपनी नजर में रखता है और बच्चे खेलों में रुचि लें, अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास करें। ये सारा का सारा तमाम काम जो है पीटीआई अपने निर्देशन में संपन्न करवाता है। तो इसलिए पीटीआई की बड़ी अहम भूमिका है और जो मेरे हम उम्र लोग हैं वो सभी ये जानते हैं कि उनके जो पीटीआई साहब थे वो किस तरह से उनको विद्यालय में काम करवाते थे। तो खैर बात हम करते हैं कि पीटीआई ग्रेड सेकंड के कुल 461 पदों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने 8 जुलाई 2022 को विज्ञप्ति जारी की थी और उसके बाद कैलेंडर में यह बताया गया कि अप्रैल माह यानी कि अप्रैल 2023 में पीटीआई का पेपर होगा और आश्रम ने तत्काल ही अपना पीटीआई ग्रेड सेकंड का बैच शुरू कर दिया था और इस 31 जनवरी 2023 को पीटीआई ग्रेड सेकंड का पहला राउंड हम लोग संपन्न कर लेंगे और उसके बाद बारी आएगी दूसरे राउंड की यानी कि बैच को पुनः आरंभ करने की। तो पीटीआई ग्रेड सेकंड के बैच का पुनः शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं 2 फरवरी 2023 गुरुवार से और फिर उसके बाद मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आश्रम में कुल कितने पेपर्स होंगे। एक्चुअली आश्रम की जो शिक्षण पद्धति है वो थोड़ी सी हटकर है, लीक से परे है। ये बात हमारे पुराने विद्यार्थी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन नए विद्यार्थियों के लिए मैं एक बार फिर से उसका दोहराव कर देता हूं। दरअसल हम अपने पास आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को एक 14 दिवसीय शेड्यूल देते हैं, प्लान देते हैं, योजना देते हैं। ये शेड्यूल विद्यार्थी आश्रम के ऐप के शेड्यूल कॉलम में देख सकता है। ये शेड्यूल 14 दिन का होता है। विद्यार्थी को कौन सी किताब से पढ़ना है, उसका पृष्ठ संख्या क्या है, टॉपिक क्या है, ये तमाम बातें उस शेड्यूल में वर्णित रहती हैं और ठीक 14वें दिन आश्रम के द्वारा एक बड़ा पेपर, एक शेड्यूल्ड बड़ा पेपर आयोजित किया जाता है जिसकी रैंक विद्यार्थी को बताई जाती है। लेकिन इस शेड्यूल्ड बड़े पेपर से पहले हम इस 14 दिवसीय पाठ्यक्रम को 6 छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और विद्यार्थी के 6 छोटे शेड्यूल्ड पेपर्स
लेते हैं और 14वें दिन बड़ा पेपर। इससे विद्यार्थी अच्छी तरह से मंझ जाता है। जैसे कि एक मंझा हुआ खिलाड़ी होता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी आश्रम का शेड्यूल्ड बड़ा पेपर देता है। खैर, शेड्यूल्ड बड़े पेपर्स की तारीख मैं आपको बता देता हूं। 19 फरवरी 2023 को पीटीआई ग्रेड सेकंड का पहला बड़ा शेड्यूल्ड पेपर होगा। दूसरा बड़ा पेपर 5 मार्च को, फिर 19 मार्च को तीसरा बड़ा शेड्यूल्ड पेपर, 2 अप्रैल को चौथा बड़ा शेड्यूल्ड पेपर और 5वां पेपर 9 अप्रैल को, और छठा और अंतिम शेड्यूल्ड बड़ा पेपर हम 16 अप्रैल 2023 रविवार के दिन आयोजित करेंगे। फिर बारी आएगी संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स की, और इसमें पहला बड़ा पेपर होगा 19 अप्रैल 2023 बुधवार को, दूसरा बड़ा संपूर्ण पाठ्यक्रम का पेपर 22 अप्रैल 2023 शनिवार को, और तीसरा बड़ा पेपर आयोजित किया जाएगा 25 अप्रैल 2023 मंगलवार को। और फिर आप जानते हैं कि जो तिथि निर्धारित की गई है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा पीटीआई ग्रेड सेकंड के पेपर की, वो है 30 अप्रैल 2023। इस तरह से हम सेकंड राउंड में पीटीआई के ये जो नए बैच का शुभारंभ करने जा रहे हैं, इनमें कुल छोटे शेड्यूल्ड पेपर लेंगे 51 और कुल बड़े शेड्यूल्ड पेपर होंगे 6 और संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स होंगे 3। और फिर 30 अप्रैल, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं आज वसंत पंचमी के दिन कि आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और लक्ष्य को प्राप्त करके विद्यालय में पहुंचे, और जैसे ही विद्यालय में पहुंचे तो विद्यार्थियों को तैयार करें, खेल में तैयार करें, अनुशासन में तैयार करें और राष्ट्र सेवा के लिए भी तैयार करें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इस बैच में किस तरह से नए विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं, उसकी जानकारी देने के लिए आ रहे हैं आश्रम प्रबंधक श्री शार्दुल कौशिक। वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया, आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा, जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करे। यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करे। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें,
आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेस्ट की। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट में क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 01509 222 300, 75 970 20 996, 75 970 20 994 और 74 268 37 287 पर कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 97 72 99 0004 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।